बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के एक समृद्ध राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था गौतम बुद्धा। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर दुनिया का सबसे बड़ा संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने राजकुमार को हर दुख तकलीफ से दूर रखा। महल के अंदर केवल सुख, संगीत, नृत्य और खुशियां थीं। बाहर की दुनिया का सच उनसे छिपा लिया गया था। राजकुमार के लिए सब कुछ था, सोना, चांदी, सेवक, महल, स्वादिष्ट भोजन, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब खालीपन था। एक दिन राजकुमार ने महल से बाहर जाने की जिद की। बहुत मना करने के बाद राजा ने अनुमति दी, लेकिन रास्ते को पहले से सजा दिया गया ताकि कोई दुखद दृश्य न दिखे। फिर भी किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में राजकुमार ने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, कमजोर शरीर। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये क्या हुआ इस व्यक्ति को? सारथी बोला, महाराज, ये बुढ़ापा है। हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। राजकुमार चौंक गए, क्या मैं भी? हाँ राजकुमार, एक दिन आपको भी। उस दिन पहली बार उनके मन में सवाल उठा, अगर सब कुछ नश्वर है तो इस वैभव का क्या अर्थ? कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। राजकुमार का दिल कांप उठा। उन्होंने फिर पूछा, क्या हर कोई बीमार हो सकता है? सारथी ने सिर झुका दिया, हाँ महाराज, बीमारी किसी को भी हो सकती है। अब राजकुमार का मन और भी बेचैन हो गया। उन्हें लगा कि जीवन केवल सुख नहीं है, इसमें दुख भी है, और उससे कोई बच नहीं सकता। थोड़ी दूर आगे एक शवयात्रा जा रही थी। लोग रो रहे थे, ढोल धीमे बज रहे थे। राजकुमार ने पूछा, ये क्या हो रहा है? सारथी बोला, महाराज, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। ये सुनकर राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक जो जीवन उन्हें सुंदर लगता था, अचानक प्रश्नों से भर गया। अगर अंत मृत्यु है तो हम जीते क्यों हैं? सुख का असली अर्थ क्या है? उसी यात्रा में उन्होंने एक साधु को देखा। साधु के पास न धन था, न महल, न आभूषण, फिर भी उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। राजकुमार ने पूछा, यह कौन है? सारथी बोला, यह सन्यासी है। इसने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया है। उस क्षण राजकुमार को लगा, यही रास्ता सही है। अगर सच्ची शांति चाहिए तो बाहरी सुख नहीं, भीतर की सच्चाई खोजनी होगी। महल लौटने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। रात को न संगीत अच्छा लगा, न नृत्य। सोने का बिस्तर भी कांटों जैसा लगने लगा। उनके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? उन्होंने देखा कि महल में सब लोग खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से कोई संतुष्ट नहीं। हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है, कोई धन, कोई सत्ता, कोई प्रसिद्धि। लेकिन पाने के बाद भी खालीपन बना रहता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमार अपने कमरे में जाग रहे थे। उन्होंने अपने सोते हुए परिवार को देखा, पत्नी, छोटा बच्चा, सेवक, सब गहरी नींद में थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, साधारण कपड़े पहने और चुपचाप महल छोड़ दिया। यह निर्णय आसान नहीं था। ये सिर्फ महल छोड़ना नहीं था, यह आराम, पहचान, सुरक्षा और पूरे अतीत को छोड़ना था। अब एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक साधारण यात्री जंगलों में भटक रहा था। न उसके पास धन था, न पहचान, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, सत्य को जानने की आग। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भूखे रहे। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन की खोज और तेज हो गई। उन्हें समझ में आने लगा कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता। सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है। जब तक हम भीड़ के साथ चलते रहते हैं, हम सिर्फ जीते हैं। लेकिन जिस दिन हम क्यों पूछ लेते हैं, उसी दिन असली जीवन शुरू होता है। राजकुमार ने महल छोड़ा, लेकिन बदले में उन्हें मिला खुद को जानने का रास्ता। और यही वह क्षण था जहां से एक राजकुमार की यात्रा एक महान संत बनने की ओर बढ़ी। महल छोड़ने के बाद गौतम बुद्धा जंगलों में भटकने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कठोर तपस्या से ही सत्य मिलेगा। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, दिन दिन भर उपवास करते, रात रात भर ध्यान करते। शरीर इतना कमजोर हो गया कि हड्डियां दिखने लगी। लोग उन्हें देखकर दया करने लगे। लेकिन कई साल बीत गए, फिर भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी तलाश थी। एक दिन वह नदी के किनारे बैठे थे। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि खड़े भी हो सके।
उसी समय एक छोटी बच्ची वहां से गुजरी। उसने उन्हें दूध और चावल दिया। पहले तो उन्होंने सोचा, मैं तपस्या कर रहा हूं, ये भोजन कैसे ले सकता हूं। लेकिन तभी उनके मन में विचार आया, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे मिलेगा। उसी क्षण उन्हें समझ आया, अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी। सही रास्ता है मध्यम मार्ग, संतुलन का मार्ग। यही उनकी पहली बड़ी आंतरिक जीत थी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे शरीर को कष्ट देकर नहीं, बल्कि मन को समझकर सत्य खोजेंगे। फिर वह एक शांत स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ था, जिसकी छाया ठंडी और स्थिर थी। उन्होंने वहीं बैठकर निश्चय किया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं। दिन बीते, रातें बीती। कभी मन में डर आता, कभी पुराने महल की याद, कभी भूख, कभी थकान। लेकिन उनका संकल्प अडिग था। हवा चलती रही, मौसम बदलते रहे, लोग आते जाते रहे, पर वह ध्यान में बैठे रहे। सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, अंदर का था। कभी मन कहता, लौट चलो, वहां सुख है। कभी डराता, अगर कुछ नहीं मिला तो। लेकिन उन्होंने हर विचार को आते जाते देखा, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। विचार कम होने लगे। भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी, ऐसी शांति जो शब्दों से परे थी। एक रात, पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। उसी रात उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्हें अचानक ये बोध हुआ कि दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि इच्छाएं और आसक्ति हैं। जिस क्षण इंसान अपनी लालसा को समझ लेता है, उसी क्षण दुख कम होने लगता है। उन्हें जीवन का सत्य दिखाई दिया। हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं। शांति बाहर नहीं, भीतर है। उसी क्षण एक राजकुमार, एक साधक से बुद्ध बन गया, जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जंगल में ही रहने का विचार किया। लेकिन फिर मन में करुणा जागी। अगर मुझे रास्ता मिला है, तो दूसरों को भी दिखाना चाहिए। वह गांव-गांव गए, लोगों से सरल भाषा में बात की। उन्होंने कहा, क्रोध छोड़ो, लालच छोड़ो, दूसरों से प्रेम करो। सुख दौड़ने से नहीं, समझने से मिलता है। लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे, क्योंकि वह केवल उपदेश नहीं देते थे, उनका जीवन ही उदाहरण था। सच्ची जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, तो दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। धन, शोहरत, ताकत सब अस्थायी हैं। लेकिन शांत मन, यही असली संपत्ति है। यहीं से एक नई शुरुआत हुई, जहां एक व्यक्ति ने खुद को जीता और फिर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध अब सिर्फ एक साधु नहीं रहे थे, वे जागृत पुरुष बन चुके थे। लेकिन उनकी महानता केवल ज्ञान पाने में नहीं थी, बल्कि उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सोचा, क्या लोग मेरी बात समझ पाएंगे। कुछ क्षणों के लिए उनके मन में संदेह आया, लेकिन फिर करुणा ने जीत हासिल की। उन्होंने तय किया कि जो सत्य उन्होंने जाना है, वह पूरी दुनिया के लिए है। वह अपने पुराने साथियों के पास पहुंचे, जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे। शुरुआत में उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के चेहरे की शांति और आंखों की गहराई देखी, तो समझ गए, कुछ असाधारण हुआ है। यहीं से उनके उपदेशों की शुरुआत हुई। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा का अंत ही मुक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे गांवों और शहरों में उनके उपदेश फैलने लगे। किसान, व्यापारी, सैनिक, राजा, हर वर्ग के लोग उन्हें सुनने आने लगे। क्योंकि उनकी बातों में कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं था, केवल सच्चाई और शांति थी। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा। व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता। उस दिन वह व्यक्ति उनका शिष्य बन गया। यह उनकी शिक्षा की ताकत थी। शब्द नहीं, व्यवहार सिखाता था। उस समय समाज में ऊंच नीच बहुत थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, कोई ऊंचा या नीचा जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। उन्होंने हर व्यक्ति को बराबर सम्मान दिया। यही कारण था कि उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। राजाओं ने उन्हें महलों में बुलाया, गरीबों ने झोपड़ियों में। लेकिन बुद्ध हर जगह एक जैसे रहे, सरल, शांत, विनम्र। सही सोच, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सही कर्म बिना ईमानदारी के सुख नहीं मिलता। सही वाणी शब्द भी कर्म होते हैं। सही ध्यान, मन को रोज शांत करना जरूरी है। इन 4 बातों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। बुद्ध कहते थे,
नफरत को नफरत से नहीं, केवल प्रेम से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बदले की जगह क्षमा सिखाई, डर की जगह समझ सिखाई और लालच की जगह संतोष। लोग उनके पास समस्याएं लेकर आते थे, परिवार के झगड़े, धन की चिंता, मन की अशांति। और वे हर बार एक ही मूल बात समझाते, मन को समझो, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। बुद्ध ने केवल खुद को नहीं बदला, उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन में रोशनी जलाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत चमत्कार नहीं, बल्कि सरलता थी। यही वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है। क्योंकि इंसान आज भी शांति चाहता है, और शांति आज भी भीतर ही मिलती है। अब तक दुनिया गौतम बुद्धा को एक महान गुरु के रूप में जानने लगी थी। उनके शिष्य दूर दूर तक फैल चुके थे। जहां भी वे जाते, लोग केवल उनके शब्द ही नहीं, उनकी शांति को भी महसूस करते थे। लेकिन इस भाग में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखना। जैसे जैसे उनके अनुयायी बढ़ने लगे, कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी बढ़ी। कई विद्वान और पुरोहित सोचने लगे कि अगर लोग बुद्ध की बात मानने लगे, तो उनका महत्व कम हो जाएगा। उन्होंने बुद्ध को नीचा दिखाने की कई कोशिशें की, झूठे आरोप लगाए, लोगों को भड़काया, अफवाहें फैलाई। लेकिन हर बार बुद्ध का उत्तर एक जैसा था, मौन और मुस्कान। वे कहते, सत्य को समय की जरूरत होती है, बहस की नहीं। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि जो व्यक्ति अपमान में भी शांत रहे, वही सच्चा ज्ञानी है। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया, जो बहुत क्रोधित था। उसने कहा, तुम लोगों को भ्रमित करते हो। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वह बोला, क्योंकि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। बुद्ध ने कहा, दुख को दूसरों पर फेंकने से वह कम नहीं होता, समझने से कम होता है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह गुस्से में आया था, लेकिन शांति लेकर गया। यही बुद्ध की असली शक्ति थी, लोगों के भीतर का दर्द देख पाना। इस समय तक उनके उपदेश और भी सरल हो चुके थे। वे कहते, ज्यादा पाने की दौड़ मत लगाओ, जो है उसे समझो, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को समझो। लोगों को लगा कि यह धर्म नहीं, जीने की कला है। उनके कई शिष्य ज्ञान तो पा चुके थे, लेकिन जीवन की कठिनाइयों में डगमगा जाते थे। बुद्ध उन्हें बार बार एक ही बात सिखाते, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सबसे बड़ी ताकत क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जो व्यक्ति क्रोध आने पर भी शांत रहे, वही सबसे शक्तिशाली है। ये शिक्षा धीरे धीरे हजारों लोगों की सोच बदलने लगी। अब लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर की कमजोरियों से थी। अहंकार, क्रोध, लालच, भय, ये ही असली दुश्मन थे। बुद्ध कहते, जो खुद पर जीत हासिल कर ले, उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग समझने लगे कि असली युद्ध तलवार से नहीं, विचारों से जीता जाता है। इस भाग की सबसे गहरी बात यही है, अपमान में भी शांति, कठिनाई में भी धैर्य, और हर हाल में करुणा। यहीं से बुद्ध की शिक्षा और भी गहरी हो गई, और लोग समझने लगे कि महानता चमत्कारों में नहीं, स्वभाव की सरलता और मन की स्थिरता में होती है। अब वर्षों बीत चुके थे। गौतम बुद्धा की शिक्षा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजाओं से लेकर साधारण लोगों तक, हर कोई उनके शब्दों में सुकून ढूंढता था। लेकिन इस अंतिम भाग में सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका अंतिम संदेश और जीवन की अंतिम सीख। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। शरीर कमजोर था, लेकिन मन पहले से भी अधिक शांत और प्रकाश से भरा हुआ। वे गांव गांव जाते रहे, लोगों को प्रेम, धैर्य और समझ का मार्ग दिखाते रहे। उनके शिष्य जानते थे कि गुरु का समय अब सीमित है, इसलिए हर शब्द को वे दिल में उतार लेते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हर चीज बदलती है, जो आया है वह जाएगा भी, इसलिए सत्य को अपने भीतर खोजो, किसी व्यक्ति में नहीं। ये वाक्य सुनकर सभी की आंखें नम हो गई, क्योंकि वे समझ गए, गुरु विदा की तैयारी कर रहे हैं। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई बड़ी सभा नहीं बुलाई। उन्होंने केवल एक ही बात बार बार दोहराई, अपर दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। मतलब, दुनिया तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें खुद होगा। कोई गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकता है, लेकिन समझ तुम्हें खुद पैदा करनी होगी। उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी शिक्षा ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगी। सत्य को पकड़कर चलोगे तो कभी भटकोगे नहीं। उन्होंने सिखाया कि किसी व्यक्ति पर अंधविश्वास मत करो। सवाल पूछो, समझो, अनुभव करो, फिर मानो।
जब उनका अंतिम समय आया, तब भी उनके चेहरे पर वही शांति थी जो ज्ञान प्राप्ति के दिन थी। न कोई डर, न कोई पछतावा, सिर्फ संतोष कि उन्होंने अपना ज्ञान दुनिया के साथ बांटा। उनकी विदाई रोने का क्षण नहीं थी, बल्कि एक जागृति का क्षण थी, क्योंकि उन्होंने सिखा दिया था कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। सुख बाहर नहीं, अंदर है। शांति दौड़ने से नहीं, समझने से मिलती है। और सबसे बड़ा गुरु वही है जो तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखा दे। एक राजकुमार ने महल छोड़ा, एक साधक ने सत्य खोजा, और एक बुद्ध ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया, अगर मन शांत है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है।